ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें हम IUPAC नामाकरण सीख रहे हैं। और उसी IUPAC नामाकरण ये आज हमारा क्या है जी, 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं आज। तो 5वां वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो एक बात कहा गया है कि मतलब लहरों से डरकर नदियाँ पार नहीं होती, लहरों से डरकर नदियाँ पार नहीं होती। अगर इन बड़े बड़े लोगों से डरते रहे तो हमें IUPAC नामाकरण कभी सीख नहीं सकते। अगर हम इन बड़े बड़े लोगों से डरते रहे तो IUPAC नामाकरण सीख नहीं सकते। तो चलिए इन बड़े बड़े लोगों से डरना बंद करके आज हम फुल्ली IUPAC नामाकरण सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नामाकरण में हमने आपको एक बहुत सुंदर सूत्र बताया है। तो कौन सा सूत्र है? वो है 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। ये सूत्र हमने आपको बताया है। हम ये सूत्र आपको बता ही चुके हैं, इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर है, एक बार समझ लीजिए, 1 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी के रूप में या तो आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, मेथिल, ब्यूटील हो सकता है, एथिल हो सकता है। तो साधारण जनरली बात बोले कि आपका कौन, आपका हैलोजन ग्रुप को हो सकता है, साथ साथ एल्काइल ग्रुप हो सकता है। हैलोजन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आपका प्रतिस्थापी का काम करेगा। उसके बाद अब है 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब हुआ कि कहीं रिंग तो नहीं बन रहा है श्रृंखला में, जो कार्बन श्रृंखला में रिंग तो नहीं बन रहा। अगर रिंग बनेगा तो एक शब्द काम में लेना है। तो कौन सा शब्द काम में लेना है? तो साइक्लोवर्ड काम में लेना है। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम बताए थे कि अगर 1 रहे तो इसके लिए मिथ लिखते हैं, 2 रहे तो इथ लिखते हैं, 3 रहे तो प्रोप लिखते हैं, 4 रहे तो ब्यूट लिखते हैं। इसी प्रकार अगर 12 रहे तो डाइडेक लिखते हैं, 10 रहे डेक लिखते हैं। इन सब लगातार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम इस प्रकार बताए हुए थे। 1 डिग्री अनुलग्न में, 1 डिग्री अनुलग्न में तो ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा या द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। एकल बंध होता है तो ANE लगाते हैं, N लगाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा तो क्या होगा? ईन लगेगा। और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बंध होगा तो आइन लगेगा। क्या लगेगा? आइन लगेगा। चलिए, तो ये सब जो है आपका, हम बोले थे कि अगले दिन 1 डिग्री अनुलग्न के बारे में। अभी तक हमने कहाँ तक? 2 डिग्री अनुलग्न तक डिटेल में हम चर्चा, हम हर एक कंपाउंड का नामकरण सीख चुके हैं। तो अब हमें किसके बारे में सीखना है? तो अब हमें सीखना है 1 डिग्री अनुलग्न के बारे में। 1 डिग्री अनुलग्न में आता है आपका कितना जी? ये सब जो लिखा गया है कार्बक मतलब क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक 1 डिग्री अनुलग्न में आता है क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक में कौन है आपका? सबसे पहले तो सबसे ऊपर हम लिखे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन। तो यह है इसका संरचना। ये नाम हुआ, ये संरचना हुआ। ये यहाँ पर लिखे पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो अभी हम इस वीडियो भर आपको सिर्फ ये अनुलग्न के बारे में, अनुलग्न की बाद में लगने वाला, पूर्व लग्न जो पहले लगता है, तो पहले लगता है तो यही सब का नाम अलग लिखा जाता है, बाद में लगेगा तो उसका नाम अलग लिखा जाता है। तो चलिए, तो एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है CH3, पहला एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, उसी में आपका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ अनुलग्न, जो बाहर से अनुलग्न लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अगले दिन हम पूर्व लग्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक बेंजीन वाला पोर्शन बच जाएगा, उसको भी कल के ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, ये वाला चीज़ आपके सामने बचा हुआ है। अब यहाँ पर है CH3, CH2, CH2, CH2। तो सबसे पहले यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक आना है। ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हुआ। ये लंबा क्या हो गया जी? आपका कार्बन श्रृंखला। तो 1 2 3 4 किधर से?
अब है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते थे, प्रतिस्थापी। तीन चीज के बारे में कंपेरिजन है, एक है आपका प्रतिस्थापी, तीन चीज में कंपटीशन है, प्रतिस्थापी, उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न मतलब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और ट्रिपल बंध, उसके साथ साथ क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले नंबर किसको, अब है प्रियोरिटी किसको दिया जाए, प्रायोरिटी किससे हम दें, हम क्रियाशील मूलक को दें, 1 डिग्री अनुलग्न को दें, या फिर प्रतिस्थापी को दें। तो प्रायोरिटी दें किससे, प्रायोरिटी दे किससे, अगर हम तो सबसे पहले जो सबसे पीछे आता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जो सबसे पीछे। यहां पर क्या है, अनुलग्न 1 डिग्री आता है तो फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे कम नंबर इसको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा इसको मिलना चाहिए। और इस पर कोई अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला से क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ दिख जाए, कोई भी कार्बन श्रृंखला में किसी भी प्रकार का क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ दिख जाए तो क्रियाशील मूलक को सबसे कम स्थान मिलना चाहिए, क्रियाशील मूलक को सबसे। तो क्रियाशील मूलक यहाँ क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, इसको सबसे कम स्थान मिलना चाहिए। तो चलिए इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, एक भी पूर्व लग्न इसमें लगा हुआ नहीं है। जब एक भी पूर्व लग्न नहीं है इसमें लगा हुआ, तो उसके बाद क्या रिंग बनता हुआ दिख रहा है, तो रिंग भी नहीं बन रहा है। मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगा, 4 गो, 4 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, 4 के लिए ब्यूट शब्द प्रयोग करते हैं। देखना है कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। एकल बंध में एन जोड़ देते थे, एकल बंध में क्या जोड़ते थे, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। OH कितना नंबर पर जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर, 1। इसके लिए OH के लिए अब देखिए बोले थे ना, इधर वाला आपको ख्याल रखना, OH के लिए क्या लगेगा, ऑल लगेगा। यहां पर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। 1 पोजीशन इंडिकेट करना उतना जरूरी नहीं है, इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा। दूसरा में आते हैं, दूसरा में सबसे लंबा श्रृंखला चयन करना है, लंबा श्रृंखला चयन करना है। तो लंबा श्रृंखला चयन हो गया सबसे, तो अब है नामकरण किधर से करें। अब है इसमें देखना क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो देखिए ई वाला दिख रहा है क्रियाशील मूलक आपका, ये वाला क्रियाशील मूलक दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। अगर क्रियाशील मूलक में अगर कार्बन परमाणु जुड़ा है, वो भी श्रृंखला में गिनती होगा, उसका भी नंबरिंग किया जाएगा। इधर से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 हो गया। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द, 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द का प्रयोग किया जाता। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, तो एकल बंध है, तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब है ये देखिए, ये इतना दूर से आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कितना नंबर पर ये जुड़ा है, 1 नंबर पर। इसके साथ साथ ओइक अम्ल, प्रोप जोर 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल, प्रोप जोर 1 ओइक अम्ल, इसे कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल, इसको लिखा जा सकता है प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखिए यहां पर आइए, इसमें देखिए मेन कार्बन चेन ये है, मेन कार्बन चेन आपका ये दिख रहा है। तो मेन कार्बन चेन दिख रहा है, तो सबसे किधर से नंबरिंग शुरू करें, तो जहां में अब जो क्रियाशील मूलक में कार्बन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड NH2 किसका है, C
डबल बॉन्ड NH2, यह है एमाइड का, किसका है, एमाइड का है। तो चलिए, तो 1 2 3, 1 2 3 हुआ, तो 3 कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, वही बात, परोपेन, परोपेन। तो परोप, 3 कार्बन के लिए परोप, चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था इसलिए हमने इसमें N लगाया, परोपेन। ये कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर। बाद में क्या प्रयोग करते हैं, एमाइड वाला में एमाइड, प्रोपेन 1 एमाइड, प्रोपेन 1 एमाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। CH3 CH2 CH2 SO3H। अब देखिए इसमें मेन कार्बन चेन, यह कार्बन से जुड़ा हुआ जो श्रृंखला है उसको पहले आपको अंकित कर लेना है। तो कार्बन से जुड़ा हुआ श्रृंखला है, तो SO3H कहाँ है, SO3H ये किसका है, सल्फोनिक अम्ल का। SO3H जो है सल्फोनिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। तो नंबरिंग 1 2 3, 3 नंबर पर 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, परोपेन, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, परोपेन। उसके बाद कितना नंबर पर, 1, क्या है, सल्फोनिक अम्ल, लिख देना है सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल, बस यही इसका नाम हो जाएगा, या प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। CH3, अब यहां से यहां तक आइए, ये देखिए ये मेन कार्बन चेन ये है, मेन कार्बन चेन ये है, मेन कार्बन चेन ये है। अगर कार्बन चेन कोई भी हो, कार्बन चेन अगर वो देखिए अगर क्रियाशील मूलक में C लगा हुआ है वो कार्बन चेन में गिनती होगा। तो किधर से गिने, इधर से 1 2 3, इधर से गिनते 1 2 3, किधर से भी गिनिएगा स्थान वही प्राप्त होगा। कितना टोटल कार्बन कितना है, 5, तो 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध, क्या हो जाएगा, पेंटेन। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, एकल बंध, हो जाएगा पेंटेन, तो हो गया आपका पेंटेन। अब है कि उसके साथ साथ कार्बन, अब सॉरी क्रियाशील मूलक कितने नंबर पर जुड़ा है, तो क्रियाशील मूलक, तो क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ CO, ये किसका है, कीटोन का, तो कितने नंबर पर, 1 2 3, तो 3। तो इसके लिए अंत में क्या प्रयोग करते हैं, ऑन, ऑन शब्द का प्रयोग करेंगे, पेंटेन 3, अब ऑन क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, तो हो जाएगा 3 पेंटेन ऑन, या पेंटेन 3 ऑन हो गया। ये आज हमने ये देखिए क्रियाशील मूलक का जो अनुलग्न वाला भाग था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद अगर इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसके बाद कैसे नामकरण होगा उसके बारे में थोड़ा झलके दिखा देते, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर आपके घर में कोई कुटुंब आ गया, मतलब मेहमान आए, 3 तरह के मेहमान, एक बच्चा कैटेगरी में है, एक युवा में है, एक बुजुर्ग है। तो आपको पानी लेकर के घर के परिवार वाले बोले कि पानी लेकर के जाइए, पानी आप सबसे पहले किसको दीजिएगा, तो हमारे घर में संस्कार दिया जाता है हम लोगों को कि जो सबसे बड़े होते उनको पहले पानी देना है, जो छोटे होते उनको बाद में पानी देना है। तो जो बड़े होंगे उनको हम पहले क्या करेंगे, पानी लेकर के देंगे, उसके बाद जो उनसे छोटे होंगे उनको पानी देंगे उससे। अब है कि अगर एक से अधिक, अब देखिए जब यहाँ पर तो एक ही क्रियाशील मूलक जुड़ा है, एक से अधिक, जब एक ही कार्बन चेन में एक से अधिक क्रियाशील मूलक जुड़ जाए, जब बुजुर्ग, हमारे घर में मेहमान आए हैं, जब बुजुर्ग ही, सब बुजुर्ग हैं, तो हम किनको पहले पानी देंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे उनको पहले पानी देना है। तो नीचे से वही बात यहाँ पर है, तो अगर
अगर दो क्रियाशील मूलक एक साथ आ जाए तो कौन पूर्व लग्नक होगा? जो कमजोर होगा वो क्या होगा? पूर्व लग्नक। नीचे से ऊपर जाने के क्रम में, नीचे से ऊपर जाने के क्रम में आपका क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है, तो नीचे में जो रहेगा वो पूर्व लग्नक होगा, जो ऊपर में रहेगा वो अनुलग्नक होगा। वो क्या होगा? अनुलग्नक। ये हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्नक के रूप में ही मिलेगा। तो आज हमने नामकरण पर चर्चा किया, आईयूपीएसी नामकरण पर ही अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी 3-4 वीडियो इस पर और बनेगा, तब जाकर के आप पूरे आईयूपीएसी नामकरण के एकदम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो ये अगर आईयूपीएसी नामकरण में और आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो आप तुरंत इस जितना बात हम पढ़ा है, एक दो सबक जो हम यहाँ पर सब का नाम जितना भी आपका क्या है जी, ये कार्बनिक कंपाउंड है, सबका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करना है। साथ साथ अगर आप टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो गया है तो टॉपिक मक्खन लिख करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो बढ़िया लगा, अगर पूरा समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।